कि ओल्ड एज जो कि यूजुअली रिटायर हो जाते हैं 60 से 65 साल में सरकारी सेवाओं से और बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में, उनको सब बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। आजकल जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं सरकारी में भी पेंशन नहीं दी जाती है उनको। लिविंग के लिए नॉर्मल रहने के खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे बाहर जॉब में होते हैं, वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशंस में बहुत ही लाइफ मिजरेबल हो जाती है। अक्सर हमने तो देखा है कि आगरा में भी क्या पूरी दुनिया में अक्सर ओल्ड एज में बच्चे माता पिता को भेज देते हैं। सर, क्या आप सोचते हैं कि हम लोगों के दयाल बाग और स्वामी बाग में हम लोग के यहाँ सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा है? क्या इस तरह का पैटर्न पूरे देश को फॉलो करना चाहिए जिसमें कि हम लोग सोशली सेफ है, हम लोग के जो आपस में रिलेशनशिप है, आपस में एक दूसरे का भाईचारा है, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, तो क्या ये पैटर्न हम लोग भारत में और जगह भी क्या लागू कर सकते हैं? आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं कि पेंशन्स के बंद हो जाने से और राइजिंग कॉस्ट ऑफ चीज़ें और ओल्ड पीपल के लिए इकोनॉमिकली डिसेंट लाइफ भी बिताना मुश्किल हो गया। जिन लोग को सरकारी सेवाओं में रह सकते हैं उन्हें कुछ दवाइयों में सपोर्ट मिल जाती है, कई लोग तो दवाई भी नहीं खरीद पाते। तो ये तो प्रॉब्लम है। और ऐसी सोसाइटी जहाँ हम लोग वृद्ध लोगों को बजाय कि हम तिरस्कार करें, उनको प्रेम से रखें, रिस्पेक्टफुल रखें और सोशल स्ट्रक्चर अपनी मेगा फैमिली की मेंटेन रखें, जो ये बहुत ही आवश्यक है। सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ मतलब सालों से ऑब्जर्वेशन ये है कि दयाल बाग और स्वामी बाग में सर एक तो उसमें हम लोगों की लाइफ सोशली सिक्योर्ड है, छोटी कम्युनिटी है, एक दूसरे में भाईचारा है, एक दूसरे की परेशानियों को शेयर करते हैं। वहाँ पर खाना, भंडार घर, दयाला इन सब मिलता है अच्छी रेट पर, अच्छी क्वालिटी का। तो इसके अलावा दिमागी टेंशन जो कि इस एज में खाली बैठने से जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोग सोशली एंगेज रहते हैं और दूसरा कुछ ना कुछ काम सोशली करते रहते हैं और तीसरा सबसे ज़्यादा है वो पूजा और पाठ में मालिक का ध्यान देते हैं। तो उसमें और रोज कुछ समय अपने पूजा पाठ में बिताते हैं। तो पूजा पाठ स्ट्रेस रिलीवर है। सोशल सिक्योरिटी से खाना पानी रहना ये अगर इकोनॉमिकल रेट में मिलता है तो हमारे ख्याल में ये बहुत बढ़िया मॉडल होगा, ख़ासतौर से इंडिया के लिए, जिसमें कि आप वृद्धजनों को उसी एनवायरनमेंट में रखें और आसपास के लोगों को, मोहल्ले के और आसपास की कम्युनिटी और इवन उनके जो इवन धर्म से रिलेटेड लोग हैं वो उनके पास में जाके हेल्प करें, पूजा पाठ में वो लोग एंगेज हो। तो इससे हमारे ख्याल में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स वृद्धजनों को मिलेंगे, बजाय कि हमने वृद्धाश्रम खोल दिए वहाँ पर। इसमें सर क्या ओपिनियन है आपकी? ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो वृद्धाश्रम कोई सोल्यूशन नहीं है। वृद्धाश्रम में वो लोग मेंटली आइसोलेटेड फील करते हैं और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हमारे रिश्तेदार कब आके हमसे मिलेंगे। सो वो उस प्रकार की व्यवस्था तो अच्छी है नहीं। सोशल स्ट्रक्चर में जब इनको मौजूद रखें और इनको कुछ न कुछ कार्य भी कराते रहें तो पूजा पाठ के अलावा बीइंग एक्टिव फिजिकली एंड मेंटली से भी हेल्थ बनी रहती है। ये हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि स्वामी बाग में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शहर से ज़्यादा है, दयाल बाग में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शहर से ज़्यादा है और वहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं दे आर फिजिकली मेंटली सोशली वेरी एक्टिव एंड वेरी चीयरफुल एंड सेटिस्फाइड। तो एक इस तरह का रोल मॉडल अगर जनरल पब्लिक में पहुँचे, जिसकी वजह से उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार नहीं कर सकती, हम लोगों को खुद करना पड़ेगा कि छोटे छोटे हर मोहल्ले में कोई ग्रुप्स बनाए, खासतौर से यंग लोगों का,
और उन ग्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि इन लोगों की देखभाल करें, वो लोग पूजा पाठ और कुछ ना कुछ सोशली एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहें, कुछ हैंडीक्राफ्ट या किस में बच्चों को सिखाते रहें। तो ये मॉडल वृद्धजनों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हमारे हिसाब से है, बजाय कि आइसोलेट कर देना। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी सर। कि मेरे विचार से पेंशन्स को बंद कर देना बेवकूफ़ी। पेंशन्स की कुछ अमाउंट आती रहे तो वृद्धजन की मेंटल टेंशन काफ़ी कम रहती है। जी सर। तो जो हम लोग ने 2014 से सरकारी जॉब्स में पेंशन ख़त्म कर दी है, जी सर। ये गलत है। खुद आजकल हम लोग करते हैं कि भैया एक्टिव वर्किंग लाइफ में आप पैसा बचा के रखो ताकि उसके इंटरेस्ट से कुछ मिल सके, पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, जैसे मैं यहाँ तक कहता हूँ मैं कि एक ओल्ड एज पेंशन की भी बेसिक लेवल अवेलेबल होनी चाहिए। सर वैसे इन्होंने सरकार की स्कीम में ओल्ड एज पेंशन की स्कीम है, लेकिन अमाउंट बहुत कम है जो कि नॉर्मल आदमी नॉर्मल पर्याप्त उसमें नहीं है। पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो भी बढ़ाना चाहिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, प्रॉब्लम सरकार के पास ये है कि सरकार की जो एक्टिव वर्कर्स को जो सैलरी देते हैं उससे ज़्यादा पेंशन देना पड़ता है, तो सरकार की भी लिमिटेशन है। तो एक अच्छा ऑल्टरनेट है कि भले ही वो ना ओल्ड एज का रेस्पेक्टेबल अमाउंट अगर पेंशन का मिल जाए तो एज ए पेंशन या ओल्ड एज पेंशन किसी भी तरह से, तो वो काफ़ी टेंशन फ्री है। और नेशनल हेल्थ सर्विस की तरह जी सर। या आयुष्मान मेथड की तरह पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ कवरेज रहे। ये नहीं हो कि साहब अगर हम सीरियसली इल हो जाएंगे तो हम कौन से महंगे अस्पताल में जाके इलाज कराएंगे। जी सर। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसे कोशिश की जा रही है आजकल प्रधानमंत्री योजना वगैरह वगैरह, प्लस जो वैसे यूके जैसे देशों में नेशनल हेल्थ सर्विस कर रही थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक को ये मालूम है कि अगर बीमार पड़ूंगा तो सीरियस बीमारी के लिए सरकार और अस्पताल में मौजूद है। इस सरकार ने किया है 70+ वालों का आयुष्मान कार्ड बनाया। हाँ, ज़रूरी है। थैंक यू सर।